आपके दिलों को गरमाने और आपकी रूहों को तड़पाने के लिए चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान जनाब अल्लामा इब्तिसाम इलाही दहीर से गुजारिश करूंगा वो माइक पे आए और इदारे ख्याल फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मिन अजली ज़ालिका कतबना अला बनी इसराईल अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फ़सादिन फिल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तलन नास जमीया व मन अहयाहा फ़कअन्नमा अहयन नास जमीया। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया भर में जो कदिये अक़वाम आलम की तवज्जो के बहुत ज़्यादा मुस्तहिक हैं, उनमें मसला कश्मीर सरे फहरिस्त है। कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद अहले कश्मीर को अपना सियासी, मजहबी, अहलाकी, कानूनी हक नहीं मिल सका। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा है, जिसने एक जान को बगैर जुर्म के मारा उसने पूरी इंसानियत को मारा है। हम ये बात समझते हैं कश्मीर के अंदर एक इंसान को नहीं मारा गया, बल्कि हजारों इंसानों का खून बहाकर हजारों दफा इंसानियत को ज़िबा किया गया है। हज़रात गिरामी कदर, अक़वाम आलम की यह जिम्मेदारी है कि इंसानी रिश्ते के नाते मसला कश्मीर को उठाए, लेकिन हज़रात गिरामी कदर, बर्मा के मज़बहाने हों या फ़लस्तीन के अंदर बहता हुआ लहू हो या कश्मीर के सब्ज़ादार हों, अक़वाम आलम अहले कश्मीर को अगर देखते हैं तो मुसलमान होने की निगाह से देखते हैं। यही खून किसी गैर मुस्लिम का बहा होता तो हकूक़ इंसानियत की अंजुमनें भी मैदान अमल में मौजूद होती, अक़वाम आलम भी इस इशू को पूरी शद्दोमत से उठा रहे होते। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन दुख और तासुब का मुकाम यह है कि अक़वाम आलम की इस बेहिसी के साथ साथ जो जिम्मेदारी रिश्ता अखुवत के तहत आलम इस्लाम की बनती थी, उम्मत मुस्लिमा ने भी उस इशू को रिजॉल्व करने के लिए किरदार को अदा नहीं किया। परवरदिगार आलम ने तो समर का ऐलान फरमा दिया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, कि दुनिया भर के मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। और हमारे अजीम शायर ने भी समर का ऐलान फरमा दिया, अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन अरबी अजमी की तफरीक से देखा गया, इस इशू को हालात के जमाने के मुकान के फर्क से देखा गया। हज़रात गिरामी कदर, उम्मत मुस्लिमा इस बहते हुए लहू को सही मानों में एड्रेस ना कर सकी। गो राब्ता इल्म इस्लामी ने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए आवाज को उठाया, लेकिन 1 अरब से ज्यादा उम्मत मुस्लिमा के अफराद और अरकान मसला कश्मीर को सही मानों में उसके अंदर किसी हतमी एतबार से तहरीक को बपा नहीं कर सके। हज़रात गिरामी कदर, और आज मैं इस बात का भी ऐलान कर देना चाहता हूं कि इंसानी रिश्ते के नाते और उसके बाद इस्लाम के रिश्ते के नाते और तीसरे नंबर के ऊपर कौमियत के रिश्ते के नाते सबसे बड़ी जिम्मेदारी अक़वाम आलम से बढ़कर, उम्मत मुस्लिमा से बढ़कर अहबाब पाकिस्तान पे आयद होती है। इसलिए कि कश्मीरियों का आज अगर लहू गिर रहा है, उनकी माओ बहनों बेटियों को बेआबरू किया जा रहा है, उनके बच्चों को अगर ज़िबा किया जा रहा है, तो पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे ज़िबा किया जा रहा है। हज़रात गिरामी कदर, हर दौर के अंदर कश्मीरियों के लाशें गिरते रहे और हम मजबूरी और बेबसी की तस्वीर बने रहे, लेकिन आज हम सरदार मसूद साहब के सामने और अमीर मोहतरम के सामने इस बात का ऐलान कर देना चाहते हैं, इंशाअल्लाह वो दिन आके रहेगा जब श्रीनगर के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहरा के रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, लेकिन इसके लिए हमें तमाम महादों के ऊपर जद्दोजहद करना पड़ेगी। इसके लिए सफारती महादों को भी गर्म करना पड़ेगा। इसके लिए OIC की सतह के ऊपर भी तहरीकों और करारदादों को उठाना पड़ेगा। इसके लिए हिंदू की जारहाना इकदामात का मुकाबला करने के लिए अफवाज पाकिस्तान को भी जज्बा जिहाद से लेस होना पड़ेगा और ये पैगाम देना पड़ेगा, आज तुझको बताता हूं
तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सनावल, ताऊस और बाहिर। हजरात गिरामी कदर, लेकिन इस कारहाए नुमाया के लिए जिन हुक्मरानों की जरूरत है, बदनसीबी के साथ वो हुक्काम आज हमको हासिल नहीं। सच्ची बात यह है, आज फारूक आजम के रो पर दबदबे की जरूरत है, आज सलाहुद्दीन शहीद की फतूहात की जरूरत है, आज फतेह अली शहीद की तलवार की जरूरत है, आज मोहम्मद इब्ने कासिम की तरफ की जरूरत है, आज मूसा इब्ने नुसैर की लपक की जरूरत है, आज यूसुफ बिन ताशफैन की झड़प की जरूरत है। हजरात गिरामी कदर, आप ये बात बतलाइए, बालिहाद शहरी, हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, एहतजाज कर सकते हैं, अस्करी महादों पे पेशकदमी करना यह फौज पाकिस्तान का काम है, लेकिन जो जिम्मेदारियां हमारी बनती हैं, आप मुझे ये बात बतलाइए कि आप सरदार मसूद साहब को उन जिम्मेदारियों के ऊपर पूरा उतरने की यकीन दहानी करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? कि आप आजादी कश्मीर के लिए मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवा-ए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमा-ए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये थे अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब, जो हमें ये पैगाम दे रहे थे कि हिंदू बनिए को उसकी आंखों में आंखें डालकर ललकारना होगा और उसके ऊपर गज़वे की हैबत को तारी करना होगा।